दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम बात करेंगे वाच्य की। इसके पहले हम वाच्य का 2 वीडियो बना चुके हैं जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, इसे आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें हमने वाच्य के विषय में बताया है, उसके भेद के विषय में बताया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। साथ ही हमने एक वाच्य का दूसरे वाच्य में परिवर्तन भी बताया है। आज हम इसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अब आपको पता है कि अभी बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो CBSE कक्षा 10 की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी में जो प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए, और पुराने वीडियोस भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से आप देखिए। तो इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन। तीसरा ऑप्शन है कर्ता का काल, क्रिया का फल। ये हमारा चौथा ऑप्शन है। अब आपको पता है कि वाच्य के भेद हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं और ये तीनों भेद ही पहले विकल्प में हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वाच्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रियाओं के विधान। तो आपको पता है कि वाच्य क्रियाओं के विधान कहलाते हैं, और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में जो क्रियाएं होती हैं क्रमशः कर्ता के हिसाब से, कर्म के हिसाब से और भाव के हिसाब से होती हैं। इसीलिए वाच्य जो है क्रियाओं के विधान को कहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है, जिन क्रियाओं में भाव प्रधान हो। दूसरा ऑप्शन है जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान होता है। तीसरा ऑप्शन है जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। आपको पता है कि वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, और वो भेद कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। यहाँ डंडे से मारने का काम रोहन कर रहा है, तो यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया का लिंग और वचन है। इस हिसाब से ये क्या हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राहुल धीरे धीरे चलता है। वाक्य में वाच्य भेद बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्र वाक्य। तो चलने का काम कौन करता है? राहुल करता है। तो कहने का मतलब है कि राहुल कर्ता के हिसाब से क्रिया यहाँ पे प्रयुक्त हुई है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनार गहने बनाता है। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, उपर्युक्त सभी। तो गहने बनाने का काम सोनार कर रहा है, कर्ता के हिसाब से क्रिया है, तो यहाँ भी कर्तृवाच्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन सा वाक्य होता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो पता है कि जहां कर्म की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का प्रयोग कर्म के हिसाब से होता है, उसके लिंग और वचन के हिसाब से होता है, तो वहां पे कर्मवाच्य होगा। तो
हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है। अभी इसके पहले हम ठीक पहले बता चुके हैं कि कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और मिश्र वाक्य में ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्रिया का रूप कर्म के हिसाब से बदलेगा तो कर्मवाच्य, क्रिया का रूप कर्ता के हिसाब से बदलेगा तो कर्तृवाच्य, और क्रिया का रूप अगर भाव के हिसाब से बदलेगा तो वहां भाववाच्य। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है। के लिए, को, ने, द्वारा। तो अगर ने मिल जाए तो वो कर्तृवाच्य है, लेकिन जहां आपको से या द्वारा मिल जाए तो या तो वो भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। लेकिन यहाँ कर्मवाच्य पूछा है तो पहचान किस शब्द से होगी, द्वारा से, और ऑप्शन में द्वारा है। अगला प्रश्न है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, मिश्र वाक्य। तो आपको पता है कि कर्मवाच्य बदलते समय कर्ता के साथ से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए शिकारी के साथ द्वारा लगा है और यहाँ कर्म भी उपस्थित है। तो कर्म वाक्य की पहचान है कर्मवाच्य की कर्म होगा, साथ ही कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य के भेद बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, उपर्युक्त सभी। यहाँ भी वही स्थिति है, कर्ता के साथ द्वारा लगा हुआ है और कर्म है, इसलिए हम मानते हैं कि ये क्या हो गया, ये कर्मवाच्य होगा। और आपको पता है कि जब हम कर्ता से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो हम मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं और परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग जो रूप हो उसे जोड़ करके साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं और कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगा देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप कर्मवाच्य बदलते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते हैं। अगला प्रश्न है, चलो अब खाया जाए, वाच्य भेद बताइए। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कोई नहीं। तो आप जानते हैं खाया जाए, सोया जाए, जब इस तरह की बात हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य। तो हमारा जो सही ऑप्शन है भाववाच्य। अगला है, दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपर्युक्त सभी। तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है, दीपक कर रहा है और क्रिया दीपक के हिसाब से है, एक वचन के हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। अगला प्रश्न है, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य भेद बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अमित से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या है, भाववाच्य है। दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, रहा नहीं जाता। जब इस तरह के आपको सेंटेंस मिल जाए, आकर्मक क्रिया और साथ में भाव की प्रधानता हो तो वहां पे भाववाच्य होता है। आगे देखेंगे, राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, राहुल कपड़े बांटने गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको कर्मवाच्य में बदलना है और राहुल के साथ यहाँ पे द्वारा लगा है, आपको मिल गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बी ऑप्शन आपका सही है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया। अगला प्रश्न है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन किया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। क्यों, क्योंकि दूसरे में नहीं आ गया है और वाक्य निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उसने भोजन किया, ये तो कर्तृवाच्य हो गया और हमारा सी ऑप्शन सही है, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया, ये तो वाक्य ही गलत हो गया आपका। चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, ये आगे बढ़ते हैं, उसे चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाया, ये भी गलत हो गया। चोट लगने की अवस्था में वह चल नहीं पाया, ये भी गलत हो गया, अवस्था आ गया जो है, ऐसा शब्द जो इसमें है ही नहीं इस तरह से। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि चोट लगने के कारण उससे
चला नहीं जा सका, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैं दौड़ नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो ये कर्तवाच्य है, भाववाच्य में बदलना है। मुझसे दौड़ा नहीं गया, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए था, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, अब मुझसे दौड़ा गया। तो आप देखिए मैं दौड़ नहीं सकता और मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। तो भाववाच्य में बदलने के लिए क्या होता है, कर्ता के साथ से या द्वारा लगाते हैं। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उससे जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष का काल लगा देते हैं जो कर्तवाच्य की क्रिया का है। तो इस तरह से ये बदल जाएगा। तो मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। आपको जहां भी डाउट हो तो आप पुराने जो 2 वीडियो हैं उन्हें देख लीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीता सो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। रीता द्वारा सोया गया, रीता से सोया भी नहीं जाता, रीता ने सोया, रीता ने नहीं सोया। तो आप देखेंगे तो आपको ये दोनों ऐसे ही आपको गलत लग जाएंगे। तो सही आपका जो है रीता से सोया भी नहीं जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, वाक्य को कर्तवाच्य में बदलिए। प्रेमचंद ने गबन लिखा, गबन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, गबन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, प्रेमचंद से गबन लिखा गया। तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, प्रेमचंद ने गबन लिखा। आप वाक्य देखेंगे तो ऐसे ही आप वाक्य पढ़ने से ही पकड़ लेंगे कि कौन सा सही है। अगला प्रश्न है राकेश से रोया नहीं जाता, वाक्य को कर्तवाच्य में बदलिए। राकेश नहीं रोता है, राकेश द्वारा रोया जाता है। राकेश रोने के लिए उत्सुक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राकेश से रोया नहीं जाता वाक्य को जब हम कर्तवाच्य में बदलते तो राकेश नहीं रोता है, ये हमें मिलता है। बाकी तो ये द्वारा लग गया, इसके साथ ये गलत होगा। रोने के लिए उत्सुक है, ये शब्द ही इसमें नहीं है। आगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों यानी प्रश्न संख्या 23 से 25 का सही वाच्य छांटिए। वह नृत्य देख रहा है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, उपर्युक्त सभी। तो ये क्या है, कर्तवाच्य है। वह नृत्य देख रहा है क्या है, ये कर्तवाच्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उससे खाना नहीं खाया जाता, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, मिश्र वाक्य, भाववाच्य। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कर्म उपस्थित है और समर्थता व्यक्त की जा रही है। खाना नहीं खाया जाता, तो ये क्या है, ये कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है ईश्वर हमारी सहायता करता है, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, मिश्र वाक्य। तो ये क्या है, कर्तवाच्य है। सहायता कौन करता है, ईश्वर करता है। ईश्वर के हिसाब से लिंग वचन और काल है, इस हिसाब से ये कर्तवाच्य हुआ। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आपको वाच्य से परिचित कराने की। हम वाच्य का एक वीडियो और लेके आएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों का। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।